हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोग इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट कर चुके थे। उस पर जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कर चुके हैं। इंडक्टिव फैक्ट आप लोग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या रहेगा, आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आपको रेजोनेंस को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी वगैरह सब आएगा, एसिडिक एशन, बेसिक एशन, ये सब आएगा। तो आपका जीओसी फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, किस पे होगा, आपका रेजोनेंस पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि रेजोनेंस कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पे एक बात होती है कि क्या सर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या वो सभी के सभी रेजोनेंस शो करेगा, तो ऐसा नहीं है। रेजोनेंस वो मॉलिक्यूल शो करता है जिसमें क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल का ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, या कोई स्ट्रक्चर जो है वो उसके सारे, उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सारे प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना वो रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल, जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो क्या शो कर रहा है, आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो इसी जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, when we can not draw the true structure of the molecule or any structure which can't explain all the प्रॉपर्टीज में क्या क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ईटीसी कर लीजिए। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, then we can say that we can say that molecule will exhibit, the molecule will show रेजोनेंस। मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, वहां पे रेजोनेंस शो करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हम लोग एग्जाम्पल के तहत। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसे मान लेते हम लोग यहाँ पे क्या, एक बेंजीन लेते, क्या लेते हम लोग यहाँ पे, बेंजीन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। तो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि सर और ये स्ट्रक्चर है तो ये भी तो स्ट्रक्चर बन सकता है, ये भी तो दो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो फिर ये अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है आपका कितना,
1.54 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रम। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.33 एंगस्ट्रम। ठीक है ना? तो अगर ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का तो यहाँ पे लेंथ कितना होना चाहिए था? 1.54 एंगस्ट्रम। अगर ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था लेंथ इसका? 1.33 एंगस्ट्रम। बट ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। क्या एक ही बॉन्ड का लेंथ कैसे बदल जाएगा वहां पे? फिर कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बात समझ में? मतलब अगर ये स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रू स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर है तो यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है और यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए तब। अरे बात समझ में? या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनी स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, या ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जैसे बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1.54 है, 1.33 एंगस्ट्रम है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा तो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंट हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, वो भी डिफरेंट हो गया यहाँ पे। तो कहने मतलब क्या, ना तो ये ट्रू स्ट्रक्चर है बेंजीन का और ना ही ये ट्रू स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो फिर बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है, ट्रू स्ट्रक्चर क्या है? अरे बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है? और जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वो होता है 1.33 एंगस्ट्रम। अरे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे इन प्रैक्टिस मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन वो आया आपका 1.39 एंगस्ट्रम। अरे ये क्या हो गया? अरे बात समझ में? और यहां पे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1। और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे होता है 1.5। अंतर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंजीन का जो ट्रू स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है, मतलब ये तो नहीं है। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ना वो क्या शो कर रहा है? आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस शो करता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेजोनेंस शो करता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड वो सब क्या शो करता है? आपका रेजोनेंस शो करता है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों कंपाउंड रेजोनेंस, सॉरी ये कंपाउंड बेंजीन जो है वो क्या शो करेगा? यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है ये स्ट्रक्चर बेंजीन का ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। अरे बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, जो बेंजीन का जो ट्रू स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया गया था वो क्या था? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे करूंगा मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये था आपका क्या? ट्रू स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से इस चीज को। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे आप निकालेंगे ना बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन का, तो आपका 1.39 एंगस्ट्रम आ जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए ध्यान से, कहीं से भी ले लीजिए, हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये सब के सब लेंथ क्या होंगे? सेम होंगे। अरे बात समझ में? जो डीएक्स लेंथ होता है ना, पढ़े होंगे फिजिक्स में, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब के सब लेंथ यहाँ पे क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो मॉलिक्यूल वो क्या शो करेगा? आपका रेजोनेंस शो करेगा। इस सर तो ये फिर ये डॉटेड आप क्या दिखाया सर यहाँ पे? ये जो डॉटेड मैंने दिखाया ना बाबू, ये बेसिकली क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पूरे रिंग के अंदर क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर, डीलोकलाइज कर रहा है। और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है सब वो सब लोकलाइज है इस दोनों स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो डीलोकलाइज्ड है। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है?
कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, रेजोनेंस कौन कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करेंगे। रेजोनेंस शो करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि से उसका हम लोग ट्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, या जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, देखिए ध्यान से आगे। एक टर्म है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? the electron pair which is shared between more than two atoms। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच शेयर बिटवीन मोर देन टू एटम्स। जो दो एटम से ज्यादा के बीच में अगर शेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या बोलते हैं हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से यहाँ पे, मान लो यहाँ पे क्या ए है, बी है, सी है। यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी ए और बी के बीच में है, ठीक है ना, शेयर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर सेम है, सेम मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अब बी और सी के बीच में डीलोकलाइज्ड है, शेयर्ड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ए और बी के बीच में। और यहाँ पे कहाँ पे है? बी और सी के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेंगे हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह पे यहाँ पे आएगा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन पेयर which is shared between two atoms or electron pair is present on any atom as lone pair of electron which does not participate in the resonance। आगे बताऊंगा। रेजोनेंस स्टार्ट तक किए हम लोग। निदान से यहाँ पे क्या बोला कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बीच में शेयर्ड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3OH, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो O और H के बीच में शेयर्ड है। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं? दो एटम के बीच में शेयर्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, CH3OH, O के पास में यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये आपका क्या है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है आपका? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा कि दो एटम के बीच में शेयर्ड होगा, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और दो एटम से अगर ज्यादा के बीच में शेयर्ड होता है, दो एटम से ज्यादा के बीच में शेयर्ड होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट
ऑन एनी एटम एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर प्रेजेंट होता है किसी भी एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह के हुए लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या होगा कि दो एटम के बीच में शेयर्ड होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोकलाइज्ड। और एक जो होगा आपका क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत बता दूं आप लोगों को कि व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, क्या होता है रेजोनेंस? देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, delocalization of the pi electron in the parallel p atomic orbital, ठीक है। Delocalization of the pi electron in the parallel p atomic orbital is called resonance। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन यहाँ पे डीलोकलाइज करता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक तो क्या होगा आपका, निगेटिव चार्ज वाला होगा, दूसरा क्या होगा आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला होगा, तीसरा क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड में भी होता है पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी क्या होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये चार तरह के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यही क्या करता है आपका, डीलोकलाइज करता है, ठीक है ना, यही क्या करता है आपका, डीलोकलाइज्ड, ये क्या करता है आपका, डीलोकलाइज करता है पाई इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे डेफिनेशन बोला कि व्हाट इज रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन का पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर डीलोकलाइजेशन होता है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, निगेटिव चार्ज with unshared pair of electron। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका, डबल बॉन्ड, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। और हम लोग यहाँ पे इसका एनर्जी ऑर्डर बात करेंगे, एनर्जी ऑर्डर। यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर का मतलब सिंपल सा क्या है कि कौन जल्दी से डीलोकलाइज करेगा, कौन ज्यादा अनस्टेबल है जो जल्दी से डीलोकलाइज करना चाहेगा और जल्दी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा। आ रही बात समझ में? सोच के देखिए यहाँ पे कि जो निगेटिव चार्ज है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज कम करना चाहेगा, तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहेगा या डीलोकलाइज करना चाहेगा जल्दी से। अरे बात समझ में? इसका मतलब क्या, ये अनस्टेबल होगा तभी जल्दी से करना चाह रहा है। अगर ये अनस्टेबल है इसका मतलब क्या, इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि निगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। ये आपका क्या है यहाँ पे, एनर्जी ऑर्डर है। मतलब ये जल्दी से डीलोकलाइज करना चाहेगा निगेटिव चार्ज, फिर वहां पे क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्यों नहीं करना चाह रहा है इस दोनों कंपेयर में, क्योंकि ये सब क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज करना नहीं चाह रहा है इसके कंपेयर में। लेकिन ये भी करना चाह रहा है, लेकिन इससे कंपेयर में स्लो करना चाह रहा है, ठीक है ना, और ये ज्यादा करना चाह रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे इसका डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। नोट कीजिए इसको जल्दी से।
अब देखते हैं यहाँ पे आगे, ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस कहां पे होगा, वेयर रेजोनेंस विल टेक प्लेस। अब यहां पे कह रहा है कि रेजोनेंस कहां पे होगा, ठीक है। देखिए यहां पे रेजोनेंस will take place in conjugated, resonance will take place in conjugated system। रेजोनेंस कहां पे होगा, कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम हैविंग पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल the system having parallel p atomic orbital along with at least one lone pair of electron, ठीक है, सॉरी, along with at least one pi electron, having at least one pi electron, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। क्या मतलब क्या है यहाँ पे कि पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, और साथ में क्या होगा यहाँ पे कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इस कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या सभी जगह रेजोनेंस होगा, तो सभी जगह रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। रेजोनेंस वहां पे होगा जहां पे कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसके पास में पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और कम से कम उसके पास में क्या होना चाहिए, एक पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है कि रेजोनेंस पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। कहने मतलब क्या है कि रेजोनेंस जो होता है ना, मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होता है ना, पैरेलल का मतलब सिंपल से यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग कि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है यहाँ पे दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो एक वहां पे क्या हो जाए, हाइब्रिडेशन सारे एटम का sp2 हो जाए, या तो sp हो जाए, ठीक है ना। लेकिन sp3 होगा तो वहां पे प्लेनर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, 3D स्पेस में आ जाएगा, फिर वहां पे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजोनेंस वहां पे होगा जहां पे मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका प्लेनर होगा। तो प्लेनर के लिए वहां पे क्या चाहिए, या तो sp या तो sp2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेजोनेंस विल टेक प्लेस इन दैट मॉलिक्यूल व्हिच इज प्लेनर। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस विल टेक प्लेस in that molecule where planarity is maintained। मतलब अगर वहां पे प्लेनिटी मेंटेन्ड है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेनिटी मेंटेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल will be
आइदर sp2 और sp। कहने का मतलब क्या है कि उसका जो हाइब्रिडेशन होगा ना उस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, हाइब्रिडेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल विल बी आइदर sp2 और sp। मतलब उसका जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए सारे एटम का, या तो sp या तो sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 हुआ तो फिर वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यहां तक हम लोग देखने जाते हैं आगे कि क्या कंजुगेटेड सिस्टम है, क्या है क्या नहीं, समझते हैं इस चीज को। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं अभी जस्ट पढ़े थे कंजुगेटेड सिस्टम की sp2, तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम बताना है आपको कौन कौन सा यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम होगा, चेक कीजिए। तो आप लोग कर लिए हो क्वेश्चन। देखिए जानते हैं यहाँ पे इसमें ये पहचानना है कि कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि कंजुगेटेड सिस्टम पहचानने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, पहला क्या बताया था कि उसके पास में क्या होना चाहिए, पहला p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी बताया मैंने कि जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए एटम का, सारे एटम का, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए आपका sp या तो sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका निकली हाइब्रिडेशन तो क्या होगा यहाँ पे sp2 3 और एक 4, सॉरी 2 और एक 3, 2 H है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो 3 हो गया sp2। ये भी क्या हो जाएगा आपका sp2, यहाँ निकालिए, ये भी क्या हो जाएगा आपका sp2। तो यहाँ पे क्या है आपका कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है आपका sp2 आ रहा है, ठीक है ना, sp3 नहीं आ रहा है। तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या है आपका sp2, ये भी है आपका sp2, और ये जो बीच में आ गया वो आपका क्या आ गया sp3, और यहाँ पे क्या है आपका sp3, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे क्या आपका sp3 आ गया, तो ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। ध्यान से यहाँ पे ये आपका क्या है sp2, ये भी sp2 निकाल के देखिए sp2, यहाँ भी क्या है sp2, तो यहाँ पे सारे एटम का क्या हो गया हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp2 हो गया, मतलब ये भी क्या होगा आपका कंजुगेटेड सिस्टम होगा। इसे चेक कीजिए, ये sp2 और यहाँ भी क्या आ गया sp2, तो ये भी क्या होगा कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। चेक कीजिए इसको भी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें भी सारे आइटम क्या है आपका sp2 है, सारे आइटम क्या है यहाँ पे sp2 है। चेक कीजिए sp2 सारे आइटम यहाँ पे क्या है आपके sp2 है, कोई sp3 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये sp2, ये भी sp2 और ये बीच में क्या आ गया sp3, ठीक है ना। बट ये सारे के सारे आपका क्या है sp2 है। तो बताइए क्या ये क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 आया हुआ है। सोचिए हमें कंटिन्यूअस वे में क्या चाहिए, या तो sp2 या तो sp या तो sp2 sp ऐसे करके हमको चाहिए, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वे में, ठीक है ना। बीच में कभी भी sp3 नहीं आना चाहिए। अगर sp3 आता है तो फिर वहां पे वो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। अगर लगातार 3 sp2 आता है, लगातार 3 sp2 आ रहा है, या लगातार sp आ रहा है, ठीक है, 3 कम से कम, 3 तो sp नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार अगर 3 sp2 आ रहा है, ठीक है ना,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे। अगर लगातार जो sp2 आ रहा है ना, उस बीच में sp2 के बीच में क्या आ जाए, sp3 आ जाए, तो फिर हम लोग उसको कंजुगेटेड सिस्टम नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए यहाँ पे देखिए लगातार यहाँ पे क्या रहा है आपका, sp2 आ रहा है, ये हो गया sp3, इसके बाद क्या है sp2 मतलब ये इतना पार्ट, मतलब इससे नीचे कंजुगेटेड सिस्टम है, बट वो वाला कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, होल मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। यहां पे चेक कीजिए, इसको निकालिए, sp2 निकाल के देखिए ना, सब sp2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका sp3। चेक कीजिए ना, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया ना, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है, sp3 होता है। और ये कार्बन आ गया आपका sp, ये भी क्या आ गया आपका sp। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इतना पार्ट तो कम से कम हो जाएगा ना, इतना पार्ट कम से कम हो जाएगा क्या, कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पे चेक कीजिए, sp2 बीच में क्या आ गया आपका sp3, और ये भी क्या हो गया sp3। तो 3 तो नहीं आया ना sp2 डायरेक्ट, लगातार नहीं आ पाया, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। एकदम से ये sp3 है, चेक कीजिए, बट ये sp2, ये भी आपका sp2, ये आपका sp3, और ये भी आपका sp3। तो इतना दूर यहाँ पे sp2 ही आया, 3 नहीं आया, इसलिए ये भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ये आपका क्या है sp3 है, ये क्या है आपका sp2 है, ये क्या है आपका sp2 है, और इसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाबू, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, sp2 होगा, बताऊंगा आगे मैं। ठीक है ना, जैसे देखे यहाँ पे इसके पास में भी क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में प्रेजेंट नहीं है, ये तो दूर है, इससे बीच में क्या आ चुका है, sp3 एटम आ चुका है, इसलिए अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आगे बताऊंगा कैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हम लोग इसका ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। बट यहाँ पे क्या है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, इसके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, ये sp2 होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा। देखिए ध्यान से, sp2 लगातार आ गया, ये यहाँ पे sp3 है, इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू प्लेनर मॉलिक्यूल आ चुका है, 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 3 एटम है, ये भी क्या होगा आपका कंजुगेटेड सिस्टम होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या होगा आपका sp2, ये भी क्या हो गया आपका sp2, ये भी क्या हो गया sp2, और ये भी क्या हो गया आपका sp2। तो लगातार sp2 आ रहा है, हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी कंजुगेटेड सिस्टम होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपका sp3 है, ये आपका sp2 sp3। देखिए ध्यान से, हमें तो 3 चाहिए ना लगातार, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया sp2, तो इसका मतलब ये भी कंजुगेटेड सिस्टम होगा, मतलब रेजोनेंस जो होने वाला होगा ना, यहां तक होगा, यहां तक। आरी बात समझ में, क्योंकि ये तो sp3 है, तो वहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, आरी बात समझ में। और समझाता हूं, टेंशन मत लो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, कंजुगेटेड सिस्टम का शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया यहाँ पे, कि डायरेक्ट मतलब 3 लगातार sp2 आना चाहिए, या तो ये भी हो सकता है कि sp2 आया, फिर sp2 आया, फिर sp भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो कंजुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या होगा आपका sp2, ये भी क्या होगा आपका sp2, और ये क्या होगा आपका sp, और ये भी क्या होगा आपका sp। हमें तो 3 चाहिए, देखिए ध्यान से, हमें 3 मिल गया यहाँ पे, sp2 और sp आ गया, ये भी क्या होगा आपका कंजुगेटेड सिस्टम हो जाएगा।
क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा? बिल्कुल होगा। sp2 sp2 sp sp हमें 3 चाहिए, धीरे ध्यान से यहाँ पे लगातार आ गया। sp2 sp आना चाहिए लगातार, ठीक है ना। या तीनों sp2 हो जाए या 2 sp2 1 sp हो जाए तो भी कंजुगेटेड सिस्टम वो कहलाता है, ठीक है ना। अगर हाँ इसी के बीच में से 2 लगातार sp2 आ रहा है, अब बीच में क्या आ जाता है आपका sp3 आ जाता है, तो फिर इसको हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल इसी में समझाता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका क्या है sp2 है, ये भी क्या है आपका sp2, बट ये क्या आ गया आपका sp3 और ये sp तो बीच में आ गया ना sp3। इसका मतलब क्या होगा कि तो ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं कहलाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों कंजुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? और एक बात समझ में यहां तक, तो लगातार sp2 ये सब होना चाहिए कम से कम 3 कंटिन्यूअस वे में, ठीक है ना। अगर 3 कंटिन्यूअस वे में नहीं है तो फिर हम लोग वहां पे उसको कंजुगेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और यहां पे आ गया CH डबल बॉन्ड O, ये तो sp3 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेक करना है sp2 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 sp2, तो देखिए यहाँ पे लगातार आ गया ना। इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लगातार चाहिए, तो रेजोनेंस यहीं पे होने वाला है। रेजोनेंस कहाँ पे होगा? इस कंजुगेटेड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम क्या? द सिस्टम हैविंग पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हैविंग एटलीस्ट 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, क्लियर है। और ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे लगातार क्या हो जाएगा आपका sp2 आना चाहिए हाइब्रिडेशन उसका, तो भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ बताया कि इसे पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए और कम से कम उसके पास में क्या होना चाहिए? 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। चेक करते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम जानते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, इसका भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ भी क्या होगा sp2। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इससे पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, तो पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। देखो ध्यान से यहाँ पे कार्बन sp2 है तो प्लेनर होगा CH और CH2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? ये जो क्या आपका पाई बॉन्ड है, क्या है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पीपी के ओवरलैपिंग से, मतलब पीपी ओवरलैपिंग कैसे करता है? पीपी ओवरलैपिंग कैसे करता है? पाई बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होता है, पाई बॉन्ड जो बनता है वो पीपी के ओवरलैपिंग से बनता है, सही बात है, लेकिन कैसे? along the axis या perpendicular to the internuclear axis, along the internuclear axis या perpendicular to the internuclear axis, तो perpendicular to the internuclear axis मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो अगर ये प्लेनर है, बोर्ड के प्लेनर मान लिया इसको, तो यहाँ पे 2p ऐसे होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2p कैसे होगा? ऐसे होगा, यही दोनों ओवरलैपिंग किया होगा तभी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, मतलब इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे डॉटेड से, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग किया। सारी बात समझ में? यहां पे ध्यान से, यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन पे क्या है sp2, ये कार्बन क्या है sp2, तो 3 बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड क्या बोर्ड के प्लेन में, तो यहाँ भी क्या होगा एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जो कैसे होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 3 p होता है, तीनों p क्या होता है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 2 p जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा, 2 p जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या px और ये py, लेकिन जो pz होगा वो कैसे होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। अरे बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा ये pz, ये क्या है आपका pz जो क्या होगा बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा, तो ये भी क्या होगा इसी प्लेन में होगा। देखिए ध्यान से
क्या ये तीनों के तीनों जगह ध्यान से क्या बाहर की तरफ है? जगह ध्यान से यहाँ पे दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब क्या ये पैरेलल कंडीशन आ चुका है यहाँ पे? क्या पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल आ चुका है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैंने क्या बोला था उसके बाद वहां पे कि कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, है डबल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और भी एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये कार्बन H, ठीक है ना। जानते हैं ना ये क्या है आपका sp2 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 और ये sp2, ठीक है ना। H देखता हूं यहाँ पे sp2 है, तो ये पाई बॉन्ड बना होगा। यहाँ पे कैसे होगा जस्ट बताए ना, बाहर की तरफ होगा, ये ओवरलैपिंग किए हुए हैं, ठीक है ना। यहां भी पाई बॉन्ड होगा, चेक कीजिए। प्लेनर है ना sp2 sp2 क्या होगा, प्लेनर हो गया, बोर्ड के प्लेन में हो गया। यहाँ पे जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा sp2, मतलब यहाँ पे क्या समझना, जितना भी यहाँ पे p है ना वो सब क्या आपका px py, क्योंकि px py क्या होता है बोर्ड के प्लेन में होता है, और हम लोग बोर्ड के प्लेन के बाहर मतलब परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, pz लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका sp2 ठीक है ना, sp2, ये भी क्या है आपका sp2। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक pz होगा जो बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। तो यहां पे ये देखो ध्यान से, यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या किया है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो यहां भी ये भी क्या आपका कंजुगेटेड सिस्टम है। अरे बात समझ में, ये क्या है आपका कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो तरह से पहचान सकते हो, पैरेलल पी। अब ये पैरेलल पी कहां पर बनाने जाओगे आप? अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल बना के चेक करोगे क्या? नहीं ना। पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और साथ में यहाँ पे क्या है वन, मैंने क्या बोला था वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। अरे बात समझ में, यहाँ भी क्या था पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। देखिए है, तो वो तो डेफिनेशन हो गया। अगर आपको शॉर्टकट में चेक करना है ना तो ध्यान रखना कि रेजोनेंस वहां पे होगा जहां पे आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। तो देखिए ध्यान से, ये मॉलिक्यूल क्या प्लेनर है। प्लेनर का मतलब क्या हुआ, या तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp या तो sp2 होना चाहिए। अरे बात समझ में, वहां पे sp3 नहीं होना चाहिए। अगर sp3 बीच में देखिए, इतना के बाद अगर sp3 आता है या इतना के बाद sp3 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहां पे हम बोलेंगे से यहां पे रेजोनेंस होगा। तो ये मैंने जो बताया वो शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है यहाँ पे कि आपको क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस वे में कम से कम 3 निकाल लेना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp2 होना चाहिए या तो sp होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। लगातार sp भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे या तो लगातार sp2 होगा या तो लगातार आपका sp होगा, या तो क्या हो सकता है sp2 sp हो सकता है। तो एक sp2 तो होगा नहीं, होगा तो जब भी क्या होगा दो sp2 दो sp होगा। अरे बात समझ में, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपका sp 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 sp, चेक कीजिए। लगातार क्या यहाँ पे आ रहा है, sp आ रहा है, लगातार यहाँ पे क्या आ रहा है आपका sp आ रहा है। मतलब ये भी क्या हो गया आपका कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक?
और मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या है आपका sp 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 sp, मतलब ये भी क्या करेगा आपका रेजोनेंस शो करेगा। तो दिक्कत यहां तक। CH2 डबल बॉन्ड C H और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया आपका sp2 sp2 sp और ये भी क्या हो गया आपका sp। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या किया, तो लगातार आपका क्या होगा sp2 होगा, या तो लगातार आपका sp होगा, या तो फिर क्या होगा sp2, 2 sp2 होगा और फिर 2 क्या होगा sp होगा। तो हमें 3 ही चाहिए ना, आ तो गया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये ऐसे आप अब ये कहां कहां बना बना के चेक करोगे बार बार, यार नहीं कर सकते ना। इसलिए जो मैंने बताया शॉर्टकट मेथड, इसको ध्यान रखना। या तो हमें क्या चेक करना, या 3 sp2 हो जाए, या तो 3 sp हो जाए, या तो 2 sp2 2 sp हो जाए, तभी हम लोग बोल देंगे कि वो क्या होगा आपका कंजुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो कंजुगेटेड सिस्टम पहचान में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग आगे अब कल बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।